दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। और नवरात्रि की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। फ्रेंड्स, हम आंगनबाड़ी परीक्षा हेतु उसके सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर करते आ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने इंटरनेट के चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे मोबाइल संचालन का ज्ञान। इसके बाद आपके दो टॉपिक बचे हैं, मोबाइल संचालन का ज्ञान जो आज हम पढ़ेंगे और साथ ही साथ एमएस पैकेज, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मोबाइल चलाते आपसे आता है, बहुत बेसिक दिया हुआ है। बुक में भी इसमें बहुत बेसिक चीजें दी गई हैं। मोबाइल क्या है, कैसे बैलेंस डालते हैं, ये सब चीजें दी गई हैं। ये सब आप यूज करते हो, जो भी ऐप है उसके बारे में आपको भी जानकारी होगी। आप सभी स्मार्टफोन यूज करते ही होंगे, तो सारे ऐप के बारे में आपको पता होगा कि इनका यूज कैसे किया जाता है। तो इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है तो एक वीडियो तो हमको बनाना ही था, इसलिए हम आपके लिए बहुत छोटी जानकारी लेकर आए हैं। तो इस परीक्षा की दृष्टि से हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल संचालन का ज्ञान, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है क्योंकि ये चीजें आप यूज करते हो। ठीक है, वर्तमान समय में मोबाइल फोन का उपयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे। आजकल संगीत, वीडियो, कैमरा, यहाँ तक कि इंटरनेट तक सेल फोन पर उपलब्ध है। आपके मोबाइल में सब चीजें मौजूद हैं। वर्तमान के भागम भाग के जीवन में व्यक्ति कामों में इतना उलझ गया है कि उसके पास किसी अपने निजी संबंधियों से बात करने की तक फुर्सत नहीं होती। ठीक है, ऐसे में मोबाइल फोन के द्वारा आप उसकी खैरियत पूछ सकते हो, है ना। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि आने जाने की असुविधा से भी बचा जा सकता है। आगे है, आजकल बाजार में विभिन्न सेल कंपनियां अपनी सेवाएं ग्राहकों तक पहुंचाने में बहुत कार्यशील हैं, जो अनेक लुभावने ऑफर देकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। जैसे न्यूनतम कॉल दर, जितनी कॉल दर है उनको जो घटा देंगे, धनराशि कम कर देंगे, पूर्ण बैलेंस, रिचार्ज पर पूर्ण बैलेंस दे देंगे, न्यूनतम नेट चार्ज करवा देंगे। तो ग्राहकों को लुभाने के लिए कई ऑफर निकाले जाते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन की सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगर तक विस्तृत है। बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर ये फैला हुआ है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां मोबाइल टावर ना लगे हों। आप जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, सभी जगह मोबाइल नेटवर्क उपस्थित रहता है, जिसके माध्यम से आप और हम संचार सुविधा का लाभ ले पा रहे हैं। अब ये देख लेते हैं हम कि मोबाइल ऐप क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मोबाइल ऐप? मोबाइल ऐप यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, पीसी, आईफोन, आईपैड इत्यादि के लिए क्या विकसित किया गया था, ये मोबाइल ऐप। ठीक है, मोबाइल ऐप कंप्यूटर एक बड़ा रूप है, तो मोबाइल ऐप एक छोटा वर्जन है उसका। ठीक है, जिसे खासतौर पर स्मार्टफोन यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यूजर की उत्पादकता बढ़ाना, जितना हो सके यूजर को बढ़ाना। ठीक है, विशेष सुविधाएं मुहैया कराना और आसानी से उन तक पहुंच बनाना, क्योंकि कंप्यूटर की तुलना में मोबाइल डिवाइस अधिक ज्यादा प्रभावशील और सुलभ है ना। इन मोबाइल ऐप्स को स्मार्टफोन निर्माता और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के निर्माता ऐप स्टोर के माध्यम से आपको शुल्क और निःशुल्क, कुछ ऐप होते हैं जो शुल्क के साथ डाउनलोड किए जाते हैं और कुछ निःशुल्क होते हैं। आजकल निजी ऐप स्टोर भी ये काम बखूबी कर रहे हैं। देखिए, मोबाइल ऐप को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? एप्पल इंक को। ठीक है, जिसने एप्पल आईफोन में पहली बार इस फीचर का परिचय कराया था। सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और बाद में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए सिर्फ ये नाम आपको याद रखना है, अमेरिकन डायलेक्ट सोसाइटी द्वारा सन 2010 में ऐप शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोबाइल ऐप के विभिन्न प्रकार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप को इनकी उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में। नेटिव ऐप, हाइब्रिड ऐप और वेब बेस्ड ऐप। इनके नाम ही से पता चलता है। नेटिव ऐप क्या होते हैं? इन ऐप को केवल किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के लिए विकसित किया गया था। आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ के चलना है। देखिए, जैसे कि सिर्फ एक लाइन पकड़ के चलिए, इस ऐप्स को केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम या एक डिवाइस के लिए विकसित किया गया था। ये नेटिव ऐप हो गया। ठीक है, इस ऐप को केवल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस के लिए विकसित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक आईफोन है ना, आईफोन के लिए विकसित किया गया एक ऐप केवल आईफोन में ही सपोर्ट करता है। इन्हें अन्य स्मार्टफोन में नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, और साथ ही साथ अन्य डिवाइसों के लिए कंपैटिबल नहीं होते, ये सिर्फ एक ही के लिए होते हैं। ये ऐप्स काफी तेज होते हैं और यूजर को क्वालिटी के साथ बेहतर यूजर एक्सपीरियंस भी देते हैं, नेटिव ऐप। ठीक है, इसके बाद है हाइब्रिड ऐप। नाम से ही पता चल रहा है, हाइब्रिड मतलब एक ऐप एक से ज्यादा मोबाइल प्लेटफॉर्म या डिवाइस के लिए विकसित किया गया है। नेटिव ऐप एक के लिए और हाइब्रिड एक से ज्यादा। ठीक है, ये ऐप्स वेब आधारित तकनीक का इस्तेमाल करके या बनाए जाते हैं और एक ही कोड को मल्टी डिवाइस के लिए कंपैटिबल होने के लिए विकसित किया जाता है। यानी एक ऐप आईफोन में भी चल सकता है और दूसरे डिवाइस में भी चल सकता है। नेटिव ऐप में ऐसा नहीं था। इसमें क्या था, एक फोन में सिर्फ एक ही ऐप चल सकता है। जैसे आईफोन है
तो उसमें सिर्फ एक ही सपोर्ट करेगा, इसमें मल्टी डिवाइस सपोर्ट करते हैं, ये बताया गया है। आगे देखते हैं। तीसरा है वेब बेस्ड ऐप। नाम से ही पता चल रहा है, इसका सिर्फ आपको ये याद रखना है, कौन सा, वेब ब्राउजर की सहायता से ही एक्सेस कर सकते हैं। नाम से ही पता चल रहा है वेब बेस्ड ऐप, मतलब कि वेब ब्राउजर की सहायता से ही इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है मोबाइल ऐप्स की विशेषताएं देख लेते हैं। आप सभी को पता हो गई, सभी यूज करते हैं, सबके पास स्मार्टफोन होगा। तो आसान उपयोग, कुछ बताने वाली बात नहीं है। मोबाइल ऐप के द्वारा आसान उपयोग कैसे किया जाता है, क्योंकि इन्हें विकसित करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जिसका टच स्क्रीन के साथ अच्छा तालमेल बैठता है। ठीक है, इसलिए एक सामान्य यूजर भी इसे आसानी से चला सकता है। आसान उपयोग है इसका, बहुत आसानी से हम यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको मोबाइल ऐप की विशेषताएं बता रही हूँ कि मोबाइल ऐप के आने जाने से कितनी आसानी होगी हमारी जिंदगी। ठीक है, आसान उपयोग है। खास फीचर क्या क्या है, देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम की तुलना में मोबाइल ऐप्स में कुछ विशेष अतिरिक्त फीचर दिए रहते हैं, जैसे कि वॉइस कमांड हो गया, है ना। छोटा आकार, मोबाइल ऐप्स का साइज बहुत छोटा है, इसलिए स्मार्टफोन में कम मेमोरी होने के बावजूद भी इन्हें चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद है आसान उपलब्धता। कंप्यूटर प्रोग्राम की तुलना में मोबाइल ऐप ज्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें मोबाइल सेवा प्रदाता द्वारा ऐप स्टोर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। मोबाइल ऐप प्ले स्टोर में मिल जाते हैं आराम से, जहां से सुरक्षित तरीके से इन्हें डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और ये बिल्कुल सेफ होते हैं। ज्यादा सुरक्षित जो निर्माता लोग रहते हैं ना, वो लोग पहले से ही सब चीजें व्यवस्थित करके ऐप स्टोर में डालते हैं, जिससे हम डाउनलोड करके अपने फोन में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो सुरक्षित, ठीक है, यही बताया गया है, ज्यादा सुरक्षित है वो। ज्यादा तेज, मोबाइल ऐप की कार्य क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो आइए ऐसी 10 मोबाइल एप्लीकेशन के विषय में जानते हैं हम। देखिए, गूगल मैप सभी जानते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास एंड्रॉइड फोन तो होगा ही, विंडो आपके मोबाइल में जो गूगल मैप तो जरूर है ना। जैसे कि आप कहीं खो गए हैं, रास्ता भटक गए, तो गूगल मैप आपकी इसमें मदद करता है। और अगर आप महिला हैं तो ये आपके पास होना तो मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू कॉलर। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मेरे को इस ऐप के बारे में सभी जानते हैं। कोई अननोन नंबर से आपको कॉल आ गया है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके माध्यम से आपको मिल जाती है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अप लॉक, इसके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐप लॉक कैसे लॉक करते हैं, कई बार हमें पता नहीं होता और हमारा फ़ोन किसी के हाथ में लग जाता है, तो फ़ोन के अंदर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कोई जान ना पाए, इसलिए ये मस्ट है। ठीक है, पेटीएम, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, सभी रिचार्ज करते हैं अपना मोबाइल, सबको पता होगा कि पेटीएम कैसे यूज़ किया जाता है, क्या प्रोसीजर होती है, तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है इसमें मुझे। MX प्लेयर सभी के मोबाइल में मौजूद है ये। इस वीडियो प्लेयर में आप किसी भी फॉर्मेट की वीडियो को चला सकते हैं, इसकी ये विशेषता है। ठीक है, बाकी प्लेयर्स कई बार कुछ फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आप एक ही मोबाइल में एक से ज्यादा प्लेयर्स रखते हैं, तो आपको क्या चाहिए इसके लिए, MX प्लेयर। ठीक है, आगे है सभी सोशल एप्लीकेशन। सोशल एप्लीकेशन कुछ भी हो सकते हैं, वैसे आजकल इसके बिना कोई भी युवा नहीं रह सकता। व्हाट्सएप सबसे अच्छा उदाहरण है सोशल एप्लीकेशन का। फेसबुक, ट्विटर, ये तो आप यूज करते ही होंगे, इसमें तो आप लोग मास्टर हैं, इसको कुछ बताने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर, कभी अगर परेशानी आ गई, हमें कॉल रिकॉर्डिंग करनी है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, है ना। ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत पड़ गया है। आपको गलत फोन आते हैं, कोई आपको कॉल करके धमकाता है, अगर आप लड़की हो तो ना जाने आपके पास किस किस तरह के कॉल आएंगे, है ना, कभी कभी आ सकते हैं ना, तब आपको जरूरत है बस उस कॉल रिकॉर्डर की, ताकि आपके पास एक सबूत बन सके, बस। ठीक है, याद रखना है आपको। क्लीन स्पीड बूस्टर, कई बार आपके फोन की स्पीड कुछ कम हो जाती है, तो इसके लिए क्लीनर स्पीड बूस्टर का प्रयोग करते रहना चाहिए, ताकि फास्ट चल सके आपका मोबाइल। ठीक है, पिक्स आर्ट फोटो स्टूडियो, आए दिन अपनी यादों को फोटो के जरिए सोशल साइट पर शेयर करते ही रहते होंगे आप लोग, है ना। तब आपको लगता होगा कि काश थोड़ी एडिटिंग हो जाती तो और भी आसानी तरीके से हम यूजफुल बना सकते हैं उस चीज को, तो इसके माध्यम से वो कर सकते हैं। तो ये तो हर किसी के पास होता होगा, है ना। एंटीवायरस, फोन इस्तेमाल करें तो एंटीवायरस तो मस्ट है। जब आप मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं तो आपको एंटीवायरस जरूर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अन्य आवश्यक मोबाइल एप्लीकेशन और कौन कौन सी हो सकती है। ये सभी आपके मोबाइल फोन में मौजूद होंगी, इनके बारे में अब मैं क्या बताऊं आपको, ये तो सब जानते हैं आप लोग। FM रेडियो, इसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, कुछ बताने की मुझे आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इमेज गैलरी, कैमरा, गेम्स, बैकअप, रिस्टोर, मोबाइल, है ना, गूगल क्रोम, फाइल मैनेजर, जैसे कि ये फाइल मैनेजर हो गया। इस एप्लीकेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन और उसके अंदर मेमोरी कार्ड में लोड जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसकी जानकारी प्राप्त करके उपयोग में ला सकते हैं, है ना। कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेजिंग, प्ले स्टोर, कॉन्टैक्ट, कैलकुलेटर को, यूट्यूब, कैलेंडर, क्लॉक, नेट ब्राउज़र, ईमेल, जीमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी बताने की मुझे आवश्यकता नहीं, ये सब आपको पता है। ठीक है, मोबाइल फोन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं हम।
भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ था 1994 में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार कब और किसने किया? तो मार्टिन कूपर, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ये कौन थे? ये अमेरिकन इंजीनियर थे, मार्टिन कूपर ने। ये कब किया था? 3 अप्रैल 1973 में। मोबाइल फ़ोन का बर्थडे इस दिन मनाया जाता है। यही वही तारीख है जब मोबाइल फ़ोन पहली बार उपयोग में किया गया, ये आपको याद रखना है। आगे है मोबाइल फ़ोन को किस किस नाम से जानते हैं? सेल फ़ोन, सेल या सेलुलर फ़ोन, हाथ फ़ोन, हैंड होल्ड फ़ोन, है ना, वायरलेस, मोबाइल टेलीफोन, सेल टेलीफोन, कई नाम है इसके, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया और किस फ़ोन के लिए? तो ये बनाया था माइक्रोसॉफ्ट और अपने विंडोज़ के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन ने, उनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत की गई थी। ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देश में मोबाइल सेवा प्रारंभ करने वाली कंपनी की मोबाइल सेवा के तहत मोबाइल फोन पर पहली बात किनके बीच हुई थी? ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, व सुखराम, तत्कालीन संचार मंत्री, है ना, ये ऐसा ही दिया हुआ है, ये नेट से निकाला है मैंने, के बीच वार्तालाप हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, पहली मोबाइल कॉल भारत में कब की गई? 31 जुलाई 1995 को, ये आपको याद रखना है। और दुनिया की पहली मोबाइल कॉल 3 अप्रैल 1973 में की गई, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त मानक GSM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। हिंदी में बोलेंगे इसको तो वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली होता है। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी संचार प्रणाली जिसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सके, है ना। आगे देखते हैं मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था CDMA का पूर्ण रूप क्या है? क्या है इसका पूर्ण रूप? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। आगे देखेंगे MNP का फुल फॉर्म बताइए। MNP का फुल फॉर्म क्या होगा? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। बिना नंबर बदले अपना नंबर किसी दूसरे ऑपरेटर में चेंज करवाने को ही MNP कहते हैं। ठीक है, बिना अपना नंबर बदले किसी अन्य ऑपरेटर में आप चेंज करा लेते हो ना, पोर्ट कराना, वही है। आगे देखेंगे पहले मोबाइल फोन का वजन कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.1 kg। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए पहले मोबाइल फ़ोन का वजन 1.1 kg तो था ही, और इसके विषय में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। इसका वजन 1.1 kg था। इसकी मोटाई क्या थी? 13 सेंटीमीटर, और चौड़ाई थी 4.45 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ़ोन पर हिंदी साइटों को देखने हेतु मुफ्त और बेहतरीन ब्राउज़र कौन सी है? तो ये है ओपेरा मिनी और ओपेरा मोबाइल। ठीक है, बहुत यूजफुल है। फोन पर हिंदी साइटों को देखने के लिए मुफ्त और बेहतरीन ब्राउजर है ये। कौन सा? ओपेरा मिनी और ओपेरा मोबाइल। आगे है ट्राई। क्या है ट्राई? क्या है? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एक संस्था है। ट्राई एक प्रकार की संस्था है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 में कर दी गई थी। ठीक है, देश का पहला मोबाइल बैंक कहाँ कार्यरत है? खरगोन, मध्य प्रदेश में। बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता होगा। भारत में मोबाइल फोन सेवा प्रारंभ करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की टेल्स्ट्रा व भारत की BK मोदी ग्रुप की संयुक्त उपक्रम कंपनी। इससे आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, मोदी टेल्स्ट्रा भारत के मोदी ग्रुप और ऑस्ट्रेलिया की टेलीकॉम कंपनी टेल्स्ट्रा का जॉइंट वेंचर था। ठीक है, ये आगे देखेंगे सेल्यूलर फोन के पिता कौन है? डॉक्टर मार्टिन कूपर, मोटोरोला के। और इनके विषय में तो जानकारी आप जानते होंगे, अमेरिकन इंजीनियर हैं ये। 3 अप्रैल 1973 को मोबाइल फोन का बर्थडे मनाया जाता है। आगे देखेंगे किस कंपनी ने भारत में मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी जिसके कारण ये गांवों तक आसानी से पहुंच सका? सबसे पहले क्या क्रांति ला दी थी? किसने लाई थी? ये रिलायंस ने। बहुत फेमस है ये, भारत में मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी इन्होंने। ठीक है, रिलायंस ने भारत में मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति ला दी जिसके कारण ये गांवों तक आसानी से पहुंच सका। मोबाइल में म्यूजिक, कैमरा, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन ने कई ऊंचाइयां छू ली थी इसके कारण। ठीक है, आगे देखते हैं किटकैट, जेली बीन्स, लॉलीपॉप आदि क्या है ये? तो ये है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वर्जन। आगे देखेंगे MNP का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने बात की थी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है?
बिना अपना नंबर बदले किसी दूसरे ऑपरेटर में चेंज करवाना, पोर्ट करवाना, आप सभी समझते हो, है ना। आगे देखते हैं, सिम का आविष्कार कब हुआ था? तो 1991 में जिसेक एंड डेविएंट ने किया था। सिम कार्ड आप सभी यूज़ करते होंगे, आप सभी को पता होगा, ठीक है। सबसे पहले सिम कार्ड का आविष्कार एक जर्मन कंपनी जिसेक एंड डेविएंट ने 1991 में किया था। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल कार्ड। सिम कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन में करते हैं, ठीक है। सिम कार्ड का सबसे प्रमुख काम क्या होता है कि वह मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन को आपके सेवा प्रदाता मोबाइल नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है। आगे देखते हैं, मोबाइल फ़ोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अभी बताया था, दूरभाष यंत्र, कई नाम से बुलाते हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? दूरभाष यंत्र। भारत में मोबाइल फ़ोन सेवा का शुभारंभ कब हुआ? 1994 में। ये पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है, भारत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की कॉल कब हुई? अभी बताया था मैंने, 31 जुलाई 1995 में। 31 जुलाई 1995 में। आगे है, एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड गूगल कंपनी द्वारा मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? गूगल कंपनी द्वारा मोबाइल फ़ोन का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड जहाँ गूगल का प्रोडक्ट है, उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है, आईफोन किसका प्रोडक्ट? तो आईफोन एप्पल कंपनी का प्रोडक्ट है। दोनों अमेरिकन कंपनी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। भारत में पहली सेलुलर कॉल कब की गई? 31 जुलाई 1995 को की गई थी, ठीक है। भारत में पहला 3G मोबाइल सेवा प्रदाता MTNL। भारत में सैमसंग का पहला फ़ोन सैमसंग SGH 100 2004 में आया था जो, ठीक है। Xiaomi का भारत में पहला ड्यूल कैमरा स्मार्टफोन कब आया था? कौन सा था ये? Xiaomi Mi A1। Vivo का भारत में पहला फ़ोन कौन सा था? Vivo V1 2015 जुलाई में आया था, ठीक है। भारत में पहला लैंडलाइन फ़ोन ये 28 जनवरी 1882 को आया था, ठीक है। 28 जनवरी 1882 में कुल 93 कस्टमर के साथ प्रथम औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4G का मतलब क्या होता है? 4 ग्रेड, 4000, 4 गीगाबाइट, 4 जनरेशन। जितनी भी 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, इसका मतलब सिर्फ एक होता है, क्या? 4 जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन। जी का मतलब जनरेशन होता है, याद रखिएगा। अगला है, नया स्मार्टफोन अगर आप खरीदते हो तो खरीदने से पहले क्या चेक करते हो? उसका स्क्रीन, कैमरा, मेमोरी, या सभी? जाहिर सी बात है सभी देखते हैं। स्मार्टफोन का कैमरा पावर MP में मापा जाता है ना। इस MP का मतलब क्या है? मेगा फोटो, मेगा पिक्सल, मेगा पिक्चर या मेगा फोन। क्या है इसका? मेगा पिक्सल। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आए तो, मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफोन क्यों कहा जाने लगा? इसमें ऐप्स हों जो पर्सनल असिस्टेंट की तरह सारा काम कर सके, जिसमें इंटरनेट हो या जिसमें टच स्क्रीन हो। जाहिर सी बात है, जिसमें जो पर्सनल असिस्टेंट की तरह सारा काम कर सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐसी बेसिक क्वेश्चन आएंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक क्वेश्चन अगर मिल गया तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिल सकता है, वरना ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आप खुद ही जानते हो, आपको सब आता है, मोबाइल चलाते हो तो सारी चीज़ें आपको आती हैं, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी आप ऐप चलाते हैं मोबाइल फ़ोन में, उसकी जानकारी आपको होगी। सभी के पास स्मार्टफ़ोन है, सभी जानते हैं कैसा क्या चलाया जाता है। एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद साइड में रख लीजिए। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम होगा 2-3 दिन पहले से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, बस इतना काम है इसका। अगर आया तो इससे सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ सकता है, बस, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कोई वीडियो पसंद आया होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हम इसके आगे के टॉपिक पूरा करेंगे। इसके आगे के जो लेक्चर बचे हैं, अभी हमारा MS पैकेज बचा है, वो हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।